नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में जिस तरीके से कई जिलों में इस वक्त बाढ़ का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में मुझे लगता है कि कुछ जिलों में स्थिति जो है वो बड़ी भयावह है। अब खास तौर से इसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो होता है किसानों पर, ग्रामीण इलाकों में। और जब हम राजनेताओं की बात करते हैं तो राजनेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये मनोरंजन का साधन भी हो सकता है। लेकिन हम राजनेताओं के ऊपर आए उससे पहले, इस वक्त जिस तरीके से मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी है और कम से कम 8 से 10 जिले, आपको पता ही होगा, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव जोन में है। पानी जो है वो लोगों के खेतों में से घरों तक जो है वो चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मौसम जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और बहुत तेज बारिश की वजह से स्थिति ऐसी ही जो है वो बनी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की दुआओं से, या हम कहें कि बारिश जो है वो कमजोर पड़ेगी और शायद स्थिति जो है वो सामान्य होगी, कंट्रोल होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों का क्या होगा, क्योंकि बड़ा सवाल जो है वो किसानों के लिए होता है। किसानों की फसलें जो है वो चौपट है और ऐसी स्थिति में आपको पता ही है कि पंजाब जिसके लिए जाना जाता है सेवा भाव के लिए, और लोग जिस तरीके से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, वो अपने आप में जो है वो अद्भुत है। और ऐसा जो है आपने देखा होगा, खास तौर पर पंजाब में ये सब कुछ जो है वो देखने को भी मिलता है। तो उम्मीद है चीजें कंट्रोल होगी और उसके बाद में पंजाब की स्थिति सामान्य होगी। लेकिन चूंकि हमारा वीडियो का मोटिव जो है वो राजनीतिक तौर पर है, इसलिए अगर हम राजनीति की बात करें तो यही डूबता पंजाब कहीं आम आदमी पार्टी को ना डुबो दे, इसकी जो है वो प्रबल संभावना अब दिखाई दे रही है। और यह संभावना बनी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद। अब इसके पीछे अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपने खबर देखी होगी कि एक विधायक है हरमीत सिंह फट्टन माजरा, जो फरार है। पुलिस ने उनको डिटेन किया, पकड़ा, और खबर यह है कि गोली भी चली है। और विधायक की जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसको जब्त कर लिया गया है। लेकिन विधायक, खबरें ये आ रही है कि वो स्कॉर्पियो कार से फरार है। ये हरियाणा की खबर है। तो आप सोचकर देखिए कि आखिर एक विधायक को फरार होने की जरूरत क्यों पड़ी और पुलिस डिटेन क्यों कर रही थी। तो पुलिस के डिटेन करने की कहानी के पीछे है फट्टन माजरा का ऊपर पटियाला के सिविल लाइन थाने में एक एफआईआर का होना। और एफआईआर किस मामले में है, मुझे लगता है कि शायद ये मैटर जो है वो पहले भी उछला था, तो आपको पता ही होगा। ये कुछ दो बीवियों का, दो शादियों का चक्कर है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त ये कहती है कि पट्टन माजरा के ऊपर एफआईआर है इसलिए उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो सवाल खड़ा यह होता है कि क्या ऐसी स्थिति में जब पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और पटियाला खुद जो है वो रेड अलर्ट के जोन में है, क्योंकि पटियाला के कुछ इलाकों में जहां से गग्गर नदी जो है वो गुजरती है, वहां पर गांवों में पानी घुस चुका है। और दूसरा, बाकड़ा नहर जो है वो भी जो है वो अपने, जिसको हम कहें कि जो खतरे का निशान है, उसके आसपास चल रही है। तो ऐसा ही वक्त क्यों चुना गया, इससे जो है वो संशय पैदा होता है। और दूसरा, अगर आप समझोगे कि आम आदमी पार्टी अगर ये कहती है कि वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल पहले बोला करते थे कि नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी 3 चरणों में वेरिफिकेशन करती है कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है क्या, तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से है। तो फिर इस विधायक का इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया गया और पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब यहां से जो है वो फिर मामले का, अगर आप राजनीतिक एंगल देखते हो
तो फिर कुछ और एंगल दिखाई देता है। और वो एंगल कौन सा है? वो एंगल ये है कि जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारी है अरविंद केजरीवाल की टीम, उसके बाद पंजाब में इस वक्त जो हालात है, उन हालातों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त सुपर सीएम की भूमिका में है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया एक्टिंग सीएम आप उनको कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राउंड लेवल पे एक्टिंग सीएम की भूमिका में नजर आ रहा है तो वो मनीष सिसोदिया है। चाहे वो स्कूलों का विजिट हो या फिर जो है वो मीटिंग्स लेना हो कार्यकर्ताओं की। और आपको पता ही होगा महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जो एक विवाद बन गया था कि हम लड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें जीतना है। तो ये जो बयान था वो काफी सुर्खियों में आ गया था। तो इससे मैंने कहा है कि एक्टिंग सीएम की भूमिका में है मनीष सिसोदिया। और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो परफॉर्मिंग भूमिका में है विभव कुमार। तो फिर आप कहोगे कि भगवंत मान, तो भगवंत मान सीएम इन वेटिंग, इस तरीके के मीम्स जो है वो पंजाब में चल रहे हैं। और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर पटन माजरा का मामला क्या है और इसका कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ये है, पटन माजरा ने जो मुद्दा उठाया था वो उठाया था जो नदियां और जो नाले हैं, जो दरिया है, उनकी गाद का और उनकी साफ सफाई का। और उनका कहना यह है कि पहले से जो है वो लगातार वो इसके लिए संपर्क में है सरकार से, अपनी ही सरकार से, लेकिन उनको अभी तक कोई भी जो है वो किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। इससे वो नाराज है। और उनका मानना है कि एक एमएलए होने के नाते अगर वो फील्ड में जाते हैं तो लोग छित्तर का मतलब होते हैं जूते, उनको मारेंगे। तो ये मामला जो है वो सीधे सीधे तौर पर कृष्ण कुमार से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कुमार जो 1997 के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी है और इस वक्त उनके पास में वित्त विभाग के वो प्रभारी सचिव है और इसके अलावा सिंचाई और जल विभाग है, उसके भी वो प्रभारी सचिव है। तो ऐसी स्थिति, प्रधान सचिव है। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण कुमार, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल की भूमिका क्या है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे, उससे पहले हम जाते हैं थोड़ा, तो विभव कुमार को जब जमानत मिली तो विभव कुमार को पंजाब भेज दिया गया। स्वाति मालीवाल का मामला जो है वो आपको पता ही होगा। अब हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आखिर विभव कुमार को पंजाब क्यों भेजा गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हार की जो आहट है वो पहले ही दिखाई दे गई थी। तो पंजाब में जो है हम कह सकते हैं कि सीएमओ पे नजर रखने के लिए विभव कुमार को पहले पंजाब भेजा गया। अब उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोई एक्शन तो लिया नहीं गया, क्यों इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता था। तो इंतजार किया गया दिल्ली के विधानसभा चुनाव का। जैसे अरविंद केजरीवाल अपनी सीट आ रहे, मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी सीट आ रहे और फिर इसके बाद में सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट आ गए, तो तीनों ने अपना डेरा डाल दिया पंजाब में। तो सवाल यह होता है कि फरवरी से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे, तो बाढ़ की स्थिति में अरविंद केजरीवाल कहां है? और फिर जब हम इसको कृष्ण कुमार के एंगल से देखते हैं तो जैसे ही फरवरी में विधानसभा चुनाव, 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आता है और अगले ही महीने मार्च में एक बड़े लेवल पर जो है वो प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है पंजाब में अरविंद केजरीवाल के द्वारा और अपने लोगों को जो है वो सेट किया जाता है। उसमें एक है कृष्ण कुमार। और कृष्ण कुमार का जब आप बात करोगे तो कृष्ण कुमार का विवादों से बड़ा नाता रहा है। इससे पहले भी जब वो शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए थे तब भी एक परमिंदर सिंह सैनी जो है उनके खिलाफ एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और परमिंदर सिंह सैनी जो थे उन्होंने कृष्ण कुमार के ऊपर बड़े आरोप भी लगाए थे और जांच के लिए भी बोला था कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उस वक्त शिक्षा विभाग में रहते हुए कृष्ण कुमार ने जो भी खरीदारियां की और जिन फर्मों का भुगतान किया उनकी आरटीआई करवा के और उनकी जांच होनी चाहिए। मामला जो है वो ये था। और परमिंदर सैनी को जो है इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये मामला है 2020 का और अभी चल रहा है 2025। तो 2020 में उस वक्त
आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो यह मामला इसलिए जो है वो गंभीर हो जाता है, और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, मुझे लगता है कि यहां पर जो फटन माजरा है हरमीत सिंह, उनको थोड़ा ज्यादा भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी दुखती हुई जो रग थी वो सिविल लाइन जो थाना है पटियाला का, उसमें थी एफआईआर। तो एक मौका मिला, और जैसे ही फटन माजरा का ये स्टेटमेंट आया, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई सरकार के द्वारा, और फिर उसके बाद में उनको अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए पुलिस भेज दी गई। तो अब ये क्यों उठ रहा है? ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो उनको ऑर्डर केजरीवाल की तरफ से मिल रहे हैं, भगवंत मान, और कई जगह पे कंट्रोवर्सी भी निकल कर आ रही है कि केजरीवाल जो है वो कुछ अलग कह रहे हैं और भगवंत मान जो है वो कुछ अलग कह रहे हैं। और आवाज कब कब उठी दिल्ली की जो है, क्योंकि जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी है, तो लोकल जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा है, अब उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। इसलिए लोकल कार्यकर्ता जो पंजाब का है वो इससे नाराज दिखाई देता है। और इसी कड़ी में इससे पहले भी आप उठाकर चेक कर सकते हैं, पटियाला में जब मेयर का चुनाव हुआ तब भी जो है वो एक बड़ी बगावत उठी थी। इसके अलावा आपको पता होगा, आई थिंक गगनप्रीत अनमोल, मेरे ख्याल से यही नाम है, उन्होंने इस्तीफा तक जो है वो भेज दिया था, हालांकि मंजूर नहीं किया गया था और उनके बाद मना भी लिया गया था। तो देर सबेर जो है आम आदमी पार्टी में इस तरीके की बगावत के सुर जो है वो उठते जा रहे हैं। और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो नाराजगी है वो नाराजगी है कि भगवंत मान की जो सरकार है वो इस वक्त दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। ये पंजाब यूनिट की जो इकाई है आम आदमी पार्टी, उसका मानना है। तो इसलिए इस वक्त जो हालात है, आज नहीं तो कल बाढ़ की स्थिति से पंजाब जो है वो निपट लेगा और बाढ़ जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है, जिसका असर 2027 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।